हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया हुआ है। तो देखिए लिखा है, यदि a बराबर 0 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 10 अल्फ़ा बाई 2 0 तथा i कोटि 2 का एक तत्समक अवयव है, तो सिद्ध कीजिए कि i प्लस a बराबर i माइनस a, फिर अवयव दिया हुआ है कास अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कास अल्फ़ा। तो सिद्ध करना है ना, तो चलिए पहले सिद्ध करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आपका सिद्ध क्या करना है। सिद्ध करना है i प्लस a, फिर बराबर ब्रैकेट में है i माइनस a फिर अवयव दिया हुआ है कास अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, फिर यहाँ पर दिया हुआ है साइन अल्फ़ा, यहाँ पर दिया हुआ है कास अल्फ़ा। तो चलिए पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। तो देखिए आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया हुआ है i प्लस a, यानी कि i का तो आप लोग जानते हैं पहले से मान इसका फिक्स रहता है। इसका क्या होता है 1 0 0 1। तो इसी को लेकर हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो पहले i प्लस a को जोड़ा है लेफ्ट हैंड साइड में, तो चलिए हम लोग भी लेफ्ट हैंड साइड लेकर i प्लस a को जोड़ देते हैं। तो i प्लस a, तो देखिए आपका i का मान क्या दिया है 1 0 0 1, फिर प्लस में दिया हुआ है a का मान हम लोग जानते हैं, दिया हुआ है 0 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2, यहाँ पे दिया हुआ है 10 अल्फ़ा बाई 2, फिर यहाँ पे दिया हुआ है 0। देखिए इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो देखिए इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा, एक में 0 को जोड़ेंगे तो ये एक ही होगा, फिर 0 में माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2, फिर इसको 0 और प्लस माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 इसको जोड़ेंगे तो ये उतना ही हो जाएगा माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन में प्लस है तो ये भी प्लस होगा, फिर एक में 0 को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा 1। तो देखिए ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। तो अब हम लोग सिद्ध करते हैं राइट हैंड साइड को लेकर। तो चलिए अब राइट हैंड साइड को ले लेते हैं। तो देखिए आपका राइट हैंड साइड क्या दिया है i माइनस a, फिर अवयव दिया हुआ है कास अल्फ़ा, फिर यहाँ पे दिया हुआ है माइनस साइन अल्फ़ा, फिर यहाँ पे साइन अल्फ़ा, फिर यहाँ पे कास अल्फ़ा। तो देखिए i का मान तो पता है, a का भी मान पता है, फिर कास अल्फ़ा तो हम लोग को किस में लिखना है, इसको tan में बनाना है ना। तो देखिए कास अल्फ़ा का tan में सूत्र जो होता है उसको लिखते हैं। तो चलिए पहले i माइनस a को घटा लेते हैं। तो i माइनस a, तो i का मान कितना है, इसका मान 1 0 0 1, फिर माइनस a का मान जो है उसको लिखेंगे तो इसका मान है 0 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2, और ये इसका मान है 10 अल्फ़ा बाई 2, फिर ये दिया हुआ है 0। तो देखिए अब इसको लिखना है ना, तो देखिए कास अल्फ़ा और ये साइन अल्फ़ा, तो कास 2 अल्फ़ा को हम लोग कास अल्फ़ा में 10 के रूप में सूत्र लिख सकते हैं। तो देखिए इसका सूत्र होता है, यहाँ पे एक रफिंग कर देते हैं, तो यहाँ पे हम इसका आप लोग को सूत्र लिख दे रहे हैं। अरे तो देखिए कास अल्फ़ा यानी कि इसको कास 2 अल्फ़ा से बनाया गया है, तो इसका होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, फिर बटे में होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। यही आपका हो गया कास अल्फ़ा का सूत्र। फिर एक लिख देते हैं हम साइन अल्फ़ा का। साइन अल्फ़ा बराबर होता है इसका सूत्र 10 अल्फ़ा बाई 2, फिर बटे में होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। ये हो गया साइन अल्फ़ा का। तो चलिए इसको हम लोग जो ये दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल करना था ना, तो चलिए इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो देखिए चलिए इसे शुरू से लिखते हैं फिर से।
पहले लिखेंगे आई और माइनस ए को घटा कर लिखते हैं डायरेक्ट, तो 1 हो जाएगा, एक में से 0 घटेगा तो फिर 0 माइनस tan α/2 अगर घटाएंगे ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये इसको लिखेंगे tan α/2, फिर यहाँ पे लिखेंगे माइनस tan α/2, फिर यहाँ पे लिखेंगे 1, फिर मल्टीपल करना है किसका, तो देखिए अब हमें कास अल्फ़ा लिखना है ना, तो कास अल्फ़ा को हम लोग क्या लिखेंगे, इतना लिखेंगे ना, तो चलिए लिख लेते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर α/2, फिर क्या दिया हुआ है बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर α/2 लिखेंगे ना, फिर क्या लिखेंगे, अब माइनस साइन अल्फ़ा, तो माइनस क्या माइनस लिखेंगे, फिर देखिए इससे बुझा नहीं रहा है ना, स्पष्ट नहीं दिख रहा है इससे, तो देखिए अब किसका लिखेंगे माइनस साइन अल्फ़ा, तो साइन अल्फ़ा का मान भी पता है हम लोग को, तो लिखेंगे 2 tan α/2, फिर बटे में है 1 प्लस tan स्क्वायर α/2 लिखेंगे ना, फिर अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या है साइन अल्फ़ा है, तो साइन अल्फ़ा का मान इतना पता है, तो इसी को फिर से हम लोग लिखेंगे 2 tan α/2, फिर बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर α/2 लिखेंगे ना, फिर अब क्या है कास अल्फ़ा है, तो कास अल्फ़ा का मान भी पता है हम लोग को, तो इसको लिख देंगे 1 माइनस tan स्क्वायर α/2, फिर बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर α/2। तो देखिए अब क्या करते हैं इसे हम लोग, देखिए अब ना हम लोग माना हम लोग टी बराबर मान लेते हैं क्या tan α/2 जितना जहाँ tan α/2 है वहाँ हम लोग क्या रख देंगे टी, तो चलिए रखते हैं, यहीं पर रख लेते हैं, तो देखिए 1 है यहाँ पे तो 1 ही रहेगा, ये यहाँ पे tan α/2 है तो यहाँ पे लिख लेंगे क्या टी, फिर यहाँ पर माइनस टी लिख लेंगे, फिर यहाँ पे 1 है तो 1 ही रहेगा ये, फिर अब मल्टीपल किसका करना है 1 माइनस tan स्क्वायर, तो यानी कि क्या लिखेंगे हम लोग 1 माइनस टी स्क्वायर, फिर बटे में 1 प्लस टी स्क्वायर लिखेंगे ना, फिर अब क्या है यहाँ पे -2 tan α/2, तो इसको tan की जगह tan α/2 की जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग टी लिखेंगे, तो लिख देंगे -2 टी बाई क्या हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा ना, ये स्क्वायर है, फिर अब क्या लिखेंगे यहाँ पे क्या है 2, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 टी बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या लिख लेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर बटे में 1 प्लस टी स्क्वायर लिखेंगे ना, तो चलिए अब हम लोग इसका गुणा करते हैं, एक का इसमें फिर पहला रो पहला कॉलम में करते हैं ना, तो उसी प्रकार से चलिए गुणा करते हैं, तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन पर लिख लेते हैं जो भी था, तो देखिए पहला रो पहला कॉलम में करेंगे ना गुणा, तो देखिए एक में इसमें करेंगे तो ये उसी वही रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर बटे में 1 प्लस टी स्क्वायर, फिर अब इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस में 2 टी स्क्वायर, ये डबल टी हो जाएगा ना, टी और टी करेंगे तो टी स्क्वायर हो जाएगा, फिर बटे में कितना है 1 प्लस टी स्क्वायर, फिर अब पहला रो को अब दूसरा कॉलम में करेंगे ना, तो एक में इसमें करेंगे तो ये यहीं उतर जाएगा, तो -2 टी बाई कितना हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, फिर प्लस अब टी का फिर इसमें गुणा करेंगे ये हो जाएगा टी माइनस टी क्यू बटे में 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा ना, तो चलिए अब हम लोग गुणा करते हैं, दूसरा रो को उठाते हैं, दूसरा रो को पहला कॉलम में, तो माइनस टी का इसमें गुणा करेंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस टी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना टी क्यू, फिर बटे में 1 प्लस टी स्क्वायर, फिर प्लस फिर एक का इसमें करेंगे तो ये वहीं उतर जाएगा 2 टी प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर, फिर
अब दूसरा कॉलम में करेंगे तो माइनस टी का इसमें गुणा करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2t³ अपॉन 1 + t²। फिर अब एक का इसमें करेंगे तो ये वहीं उतर जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 - t² बटे में 1 + t²। हो जाएगा ना। तो देखिए अब इसको लॉसो लेकर हल करते हैं ना, तो ये दोनों हल बराबर है, नीचे का तो ऊपर का दोनों जोड़ देंगे हम लोग ना। तो 2t² है, ये -t² है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1 + t² बटे में 1 + t²। हो जाएगा ना। अब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा -2t, ये +t है, तो इसको घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा -t, फिर माइनस ये हो जाएगा t³, फिर अपन क्या हो जाएगा 1 + t²। देखिए इसमें कॉमन भी मिल रहा है ना, तो देखिए अगर इसमें हम लोग कॉमन ले लेते हैं -t, तो ये क्या बच जाएगा 1 + t² बच जाएगा ना। फिर देखिए अब इसको हल करते हैं नीचे वाले को, तो देखिए ये नीचे का हल बराबर है तो अंश जुट जाएगा, ये -t है और ये +2t है, तो इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा t हो जाएगा, t + t क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर, ये q है ना। फिर बटे में क्या हो जाएगा 1 + t²। फिर इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2t³ है और यहाँ पे क्या है, ये 2 है, तो इसको घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका t हो जाएगा, फिर प्लस मतलब t² + 1, तो या 1 + t² लिखिए या t² + 1 लिखिए। फिर बटे में क्या हो जाएगा 1 + t²। तो देखिए ये कट जाएगा तो 1 होगा, ये भी कट रहा है इससे, फिर ये भी कट रहा है, फिर ये भी कट रहा है ना। तो देखिए इसमें देखिए अगर हम लोग t कॉमन ले लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, ये 1 + t² हो जाएगा ना, तो ये इससे कट जाएगा। तो देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, ये कटेगा पूरा तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये इससे और ये कट जाएगा तो ये क्या बचेगा, देखिए 1 + t² लिखते हैं, ये दोनों कट जाएगा तो ये क्या बचेगा -t, और ये क्या हो जाएगा, अगर ये भी दोनों कट जाएगा तो क्या बचेगा, ये +t बचेगा, और यहाँ पे 1 बचेगा ना। तो देखिए हम लोग t बराबर क्या माने थे, t बराबर माने थे हम लोग, t बराबर माना tan α/2 माने थे ना। तो देखिए जहाँ जहाँ t है ना तो उसका मान हम लोग क्या रख देंगे tan α/2, तो लिख देंगे 1, यहाँ पे लिख देंगे -tan α/2, फिर यहाँ पे लिख देंगे tan α/2, और फिर 1 है तो यहाँ पे 1। तो हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड बराबर भी इतना ही था ना, तो हम लोग को ये भी क्या हो गया सिद्ध हो गया, राइट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो हम लोग लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो ये आपका क्वेश्चन हल हो गया। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर का। तो चलिए 19 नंबर का क्वेश्चन लिख लेते हैं। किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपये का कोष है जिसे 2 भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेशित करना है। तो चलिए 2 पहले बांड में निवेशित कर लेते हैं। तो ये कितना है आपका 30,000 है ना, 30 रुपये का। तो देखिए एक क्या हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा आपका x, तो दूसरा हो जाएगा क्या 30,000 माइनस x हो जाएगा ना। 2 बांड में बांटना है, 2 बांडों में बट गया। फिर क्या बोल रहा है, प्रथम बांड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय बांड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। अवयव गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपये के कोष को 2 प्रकार के बांडों में निवेशित करने के लिए किस प्रकार बांटे जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज ये दिया हुआ है ₹1800। तो चलिए पहले पहला को ज्ञात करते हैं। तो देखिए आपका, और ये प्रथम बांड आपका कितना दिया था, आपका दिया था 5 और दूसरा दिया था 7% दिया था ना। तो परसेंटेज को आप लोग जानते हैं ना, क्या लिख सकते हैं 5/100, परसेंटेज को 2200 लिखते हैं ना, तो इसको 2200 लिख देंगे। तो चलिए आपका क्वेश्चन लिखा गया है और कितना दिया है, पहला कितना था आपका 1800, तो लिख लेते हैं 1800। इसी को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है ना। तो चलिए इसे ज्ञात कर लेते हैं।
तो देखिए ये x का 5/100 में करेंगे गुणा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5x/100। फिर इसका इसमें करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 7 त्रिके 21, ये कितना जीरो रहेगा, 4 जीरो रहेगा ना। फिर बटे में कितना हो जाएगा आपका 100। फिर और किस में करेंगे, माइनस कितना है 7x/100 लिखेंगे ना। फिर बराबर क्या है 1800। तो देखिए अब इसे ज्ञात करते हैं। ये बीच में प्लस है, दूरिया लिखा गया है। तो देखिए नीचे का ये सब बराबर है तो ऊपर हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो देखिए -7x है और ये 5x है तो घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पहले इसको लिख लेते हैं 21 पे 4 जीरो, फिर -2x घटेगा तो फिर बटे में क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा बराबर 1800। तो देखिए अब इधर जाएगा तो ये गुणा हो जाएगा ना। तो लिखेंगे 4 जीरो फिर 2x बराबर क्या हो जाएगा 1800, फिर गुणे 100 लिखेंगे ना। ये हो जाएगा आपका -2x बराबर हो जाएगा 18, फिर 4 डबल जीरो, ये प्लस है तो इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 21 पे 4 जीरो। तो चलिए इसको घटाते हैं, 2x बराबर -2x है ना, इसको घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 पे 4 जीरो। तो ये माइनस में आएगा ना, ये 21 वाला बड़ा है तो ये देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया तो ये क्या हो जाएगा 15,000। आपका कितना आ गया 15,000। तो इसी प्रकार से सेम 15,000 हो जाएगा। तो देखिए इसको हम लोग 2 बांटे में बांटे थे ना, एक बांटे थे x और दूसरा बांटे थे 3 पे 4,000 यानी कि 30,000 माइनस x। तो ये कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 15,000 और दूसरा ये हो जाएगा, ये 30,000 में से 15,000 घटा देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 15,000 हो जाएगा। तो यही आपका हो गया आंसर। तो देखिए ये पहला हम निकाल दिए हैं, दूसरा आप लोग निकाल दीजिएगा। देखिए दूसरा भी एकदम सेम यही रखना है, बस यहाँ पे बराबर में मैं 1800 लिखी ना, तो आप लोग कितना रख दीजिएगा, यहाँ पे कितना है 2000 है तो आप लोग क्या रख दीजिएगा 2000। तो यही आपका हो जाएगा आंसर। तो मैं चलती हूँ अब 20 नंबर पे। तो चलिए 20 नंबर का देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो आपका 20 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः ₹80, ₹60 तथा ₹40 प्रति पुस्तक है। तो अभी बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो चलिए इसे ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए पहले तो हम लोग लिख लेंगे रसायन विज्ञान का, फिर रसायन विज्ञान का कितना दिया हुआ है 10 दर्जन, तो दर्जन है ना तो इसे रुपये में लिखेंगे तो ये 12, तो ये कितना हो जाएगा 120। फिर किसका दिया हुआ है भौतिक यानी कि फिजिक्स, इसका कितने दर्जन दिया हुआ है 8 दर्जन, तो इसको 12 से गुणा कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 12 8 96। फिर किसका अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक, तो इकोनॉमिक का कितना दिया हुआ है, इकोनॉमिक का दिया हुआ है 10 दर्जन, तो 10 गुणे 12 तो ये कितना हो जाएगा 120। तो फिर आपका बोल रहा है इसका सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस है इसका सेलिंग प्राइस है कितना है, इसका 80 है, फिर इसका फिजिक्स का 60 है और इसका 40 है। तो देखिए इसको अब आव्यूह विधि से बोल रहा है आव्यूह बीजगणित के प्रयोग से। देखिए इसको किस प्रकार से लिखेंगे, इसको लिखेंगे ये 120 है, फिर ये 96 है और ये 120 है। फिर इसको कितना, इसका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 80 60 40, इसी को हमें क्या करना है गुणा कर देना है। तो देखिए अब इसे करते हैं 120 और ये 80 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 120 गुणे 80, फिर प्लस 96 गुणे 60, 96 गुणे 60, फिर प्लस 120 गुणे 40 बराबर कितना x। तो देखिए इसे ज्ञात कीजिए, देखिए कितना आ रहा है 12 8 है आपका क्या होता है 12 8 है 96, तो कितना 0 डबल 0, फिर प्लस 96 6 का गुणा कीजिए 6 6 36, 3 बचा
9 5 45, 9 चौके 54, 576। तो 1 0 फिर प्लस 12 चौक क्या होता है, 12 चौक 48, डबल 0 बराबर x। तीनों के जोड़े देखें कितना आ रहा है, आप सभी को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा x बराबर कितना आ जाएगा, इतना आएगा, यानी कि 20,160 इतना ही आएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो देखिए आपका क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। तो इस चैप्टर आपका क्लोज यहीं पे होता है। अब अगले वीडियो में अगला प्रश्नावली का, तो हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।